बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ असातिज़ा इकराम पूछ रहे हैं कि ई मार्किंग के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो उनके लिए अर्ज़ है कि वो मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम जो किसी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं, जो उनके लिए लवाज़मात चाहिए, तो सबसे पहले तो आपके पास लैपटॉप का होना ज़रूरी है, क्योंकि ई मार्किंग जो है वो लैपटॉप पे होनी है। तो सबसे पहले आपके पास लैपटॉप का होना ज़रूरी है। सेकंड, आपके पास इंटरनेट की सहूलत होना ज़रूरी है। लैपटॉप हो, सेकंड आपके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद हो, थर्ड आप लैपटॉप को इस्तेमाल करना भी जानते हों कि आपने लैपटॉप को इस्तेमाल कैसे करना है। तो अगर तो आपको लैपटॉप का इस्तेमाल आता है तो आप आसानी से ई मार्किंग कर सकेंगे। और बाकी ई मार्किंग की बाकायदा तौर पे ट्रेनिंग दी जानी है कि आपने किस तरह से मार्किंग करनी है। और ये भी ज़हन नशीन रखें कि जो ई मार्किंग की जानी है वो रूब्रिक्स के मुताबिक की जानी है। तो रूब्रिक्स के मुताबिक ई मार्किंग करना ज़रूरी है। पिछले सालों में हो चुका है कि कुछ असातिज़ा इकराम वो उसी तरह से जिस तरह वो रूटीन में मार्किंग करते हैं, बग़ैर पढ़े बग़ैर देखे तो मार्किंग करने की कोशिश करते हैं, तो सिस्टम उनको फिर ब्लैक लिस्ट कर देता है। जब एक मरतबा आपका शनाख्ती कार्ड जो है वो ब्लैक लिस्ट, आपका CNIC नंबर एक मरतबा जब ब्लैक लिस्ट हो जाएगा तो दोबारा उस फर्म पर आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। और अगर रजिस्ट्रेशन हो भी जाएगी तो सिस्टम आपको पेपर मार्क नहीं करने देगा। तो काइंडली आपने इस बात को इंश्योर करना है कि आपने जो ट्रेनिंग करवाई जानी है, ट्रेनिंग के मुताबिक रूब्रिक्स के मुताबिक आपने मार्किंग करनी है। अपना लैपटॉप आप उसको ठीक करवाएं। इसी तरह से इंटरनेट आपके पास सहूलत मौजूद होनी चाहिए और लैपटॉप को इस्तेमाल करने का तरीका भी आना चाहिए। और ये भी ज़हन में रखें कि जो असातिज़ा इकराम मास्टर डिग्री रखते हैं, जिनके पास मास्टर डिग्री है, उनको तरजीह दी जानी है। वैसे तो BA पास जो असातिज़ा इकराम है वो भी अप्लाई करेंगे, लेकिन जो रेलिवेंट सब्जेक्ट है जैसे उर्दू है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, तो उस सब्जेक्ट के असातिज़ा इकराम को तरजीह दी जानी है। और ऐसे ही होता है। इसी तरह से अगर कोई MPhil है तो उसको भी तरजीह है। तो ये एक जब आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लेंगे तो रजिस्टर्ड करवाने के बाद बाकायदा तौर पे आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपकी सिलेक्शन हो जाएगी और सिलेक्शन के बाद आप को ई मार्किंग की फर्म की जानिब से बाकायदा तौर पे ट्रेनिंग दी जाएगी। और उस ट्रेनिंग में आपको रूब्रिक्स भी समझाई जाएगी कि आपने किस तरह से पेपर को सवालात को मार्क करना है। तो अगर आप सवालात को रूब्रिक्स के मुताबिक चेक करेंगे तो तभी सिस्टम आपको अलाउ करेगा। अदरवाइज़ आपको चेक करने के लिए जो ई मार्कर होते हैं उनको चेक करने के लिए ऊपर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं, इसी तरह से असेसमेंट एक्सपर्ट बैठे होते हैं जो एवेल्यूएट कर रहे होते हैं कि आप मार्किंग ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। पिछले सालों में ये हो चुका है कि बहुत से असातिज़ा इकराम ने मार्क किया तो अभी उनके 5 रुपये बने थे तो वो ब्लैक लिस्ट हो गए, कुछ के 10 रुपये बने थे वो ब्लैक लिस्ट हो गए, कुछ के 20 रुपये हुए तो वो ब्लैक लिस्ट हो गए। तो बाद में उन्होंने कहा जी हमारी तरफ तो पेपर ही नहीं आ रहा है। तो पेपर जो सवालात हैं उनकी तरफ इसी वजह से नहीं जाते कि सिस्टम उनको ब्लैक लिस्ट कर देता है। तो काइंडली आपने रजिस्टर्ड करवाने के बाद फिर जो मार्किंग जब स्टार्ट करनी है तो आपने जो गाइडलाइन है उन गाइडलाइन के मुताबिक पेपर को मार्क करना है। अपनी मर्ज़ी से आपने पेपर को मार्क नहीं करना, अदरवाइज सिस्टम आपको ब्लैक लिस्ट कर देगा और आप जो अर्निंग करना चाह रहे हैं वो आप अर्निंग नहीं कर सकेंगे।
उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी कि आपने ई मार्किंग को किस तरह से करना है और किन किन लवाजमात की आपको ज़रूरत है और किस तरह से आप अपने आप को ब्लैक लिस्ट होने से बचा सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो।